पीटीआई तो अब मेरी पार्टी है माशाल्लाह। और इंशाल्लाह ये पूरी तहरीक मैं पूरे पाकिस्तान में चलाऊंगी। जबरदस्त आपका तहरीक इंसाफ में एंट्री का स्टाइल था। 4 सालों में कुछ भी वो डिलीवर नहीं कर सके। मैंने आपका प्यार देखा, मुल्क का वक्त ज़ाया किया गया, कौम का वक्त ज़ाया किया गया। दिलों में प्यार सिर्फ तब आपका आता है जब आप इंसानों के लिए कुछ करते हैं। किसी को भी मैंने काम नहीं करने देना। 2 किस्म की पॉलिटिक्स है। मैं तो रियलिस्टिकली बात करूंगी। नवाज शरीफ ने पंजाब की आवाम को, जब खैबर पख्तूनख्वा में महंगी रोटी बिक रही थी तो पंजाब में सस्ती रोटी बिक रही थी। लोग इनको फतवाएं देते हैं जब ये लोगों का पैसा चोरी करते हैं। कहता है कि हुकूमत कर्जे ले रही है। एक मुल्क आजाद फैसले नहीं कर सकता जब वो मकरूज हो जाए। नकल भी उनकी करते हैं, खुद से कोई अकल नहीं, नकल भी उनकी करते हैं और फिर गालियां भी उनको देते हैं। जरदारी हो या शरीफ, वो अपने लिए बैटिंग करते हैं। उन्होंने कभी पाकिस्तानी कौम के लिए नहीं खेला। तो क्या ये सिर्फ सियासतदानों का कसूर है कि उनको पनामा केस में टारगेट किया गया? क्या थे इक़्तिदार से पहले? क्या दूसरे लोगों ने मुल्क नहीं लूटा? आज इनको देखें कितना पैसा है। क्या सिर्फ सियासतदानों को टारगेट करना है आपने? ये आपका पैसा है। अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब इस तरीके से होता है। मैं लोगों को कहता था कि ये करप्ट हैं तो लोग मेरी शक्ल देखते थे। ये परवेज खटक का एहतसाब इस मुल्क में कौन करेगा? करप्ट है तो क्या हो गया? अल्ताफ हुसैन पार्ट 2 जो है वो बन चुका है इस मुल्क में। ये सारे अवाम को भेड़ बकरियां समझते हैं। मुझे खौफजदा किया गया। नौजवानों तैयार हो जाओ। फिर बात करते हैं कि मैं सड़कों के ऊपर लोगों को निकालूंगा। हम सारे सड़कों पे होंगे इंशाल्लाह। मैं ये कहती हूँ कि अगर इस मर्तबा सड़कों के ऊपर लोगों को निकाला गया तो फिर मैं भी इंशाल्लाह सड़कों के ऊपर निकलूंगी और पाकिस्तान के दिफा के लिए निकलूंगी। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। सहाफियों को ये मारते हैं, आप जैसी नौजवान जुनूनी धमकाते हैं, डराते हैं, धमकियां देते हैं। मैं सबसे पहले तो आपके जुनून का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तो ये डिमांड करती हूँ कि इनकी फ़ोन्स जो हैं उनका फोरेंसिक ऑडिट करवाया जाए, इनकी फ़ोन्स का, कि ये किस किस्म की गुंडागर्दी में मुलव्वस हैं। ये वक्त साबित करेगा जो आज आपने फैसला किया। अखलाक से इतना गिरा हुआ शख्स है ये, इसका भी फोरेंसिक ऑडिट करवाया जाए। अब आप तैयारी कर लें। परवेज खटक के मोबाइल का भी फोरेंसिक ऑडिट करवाया जाए। आपने साबित करना है। शख्स से मेरा दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं। मैं आपको इसकी मुबारक देता हूँ। मेरे पास तो हजारों लोग आते हैं जो मेरे साथ मकसद अपनी जात का होता है। अल्ताफ हुसैन पार्ट 2 की अब ये सूरत हाल है कि वो इस मुल्क में सिक्योरिटी रिस्क भी बन चुका है। ये महंगा पड़ेगा। इसको मुल्क बदर किया जाए और इंग्लैंड में अपने ससुरालियों के पास भेज दिया जाए। हमें इजाजत नहीं दी गई। A man is known by the company he keeps। अंग्रेजी में है कि आदमी अपने साथियों से पहचाना जाता है। शेख रशीद बैठे हुए हैं। इसका गुरु जो है वो शेख रशीद है। आपने 2 तकरीरें मिस कर दी, एक शेख रशीद की और एक शाह महमूद कुरैशी की। ये अलीम खान लैंड माफिया, ये जहांगीर तरीन और अब माशाल्लाह आमिर लियाकत इनकी टीम का हिस्सा बन रहे हैं। हमने अभी से अपने आने वाली नस्लों का सोचना है। इसका स्पोक्समैन जो है वो गालियां देने वाला फवाद चौधरी है। हुकूमत नाम की चीज नहीं है। नवाज शरीफ के बाद अब शायद हकान अब्बासी के पीछे पड़ गया है। प्राइम मिनिस्टर कहीं गुम हुआ इंग्लैंड के अंदर, पता नहीं क्या कर रहा है वहाँ। नवाज शरीफ की जिद में आप पंजाब के अवाम से भी आप बदला ले रहे हैं। और शहबाज शरीफ, तुमने तो वादा किया था कि लोड शेडिंग खत्म करोगे। पंजाब के लोगों को जो है वो मंशियात का आदी बनाया गया। बेचारे लोग, इस मुल्क में गलत रिवायत पड़ गई है कि किसी भी हुकूमत को काम नहीं करने देना। ये जो मुल्क के मसले हैं ये करप्शन की वजह से हैं। KPK के अवाम का सारा पैसा जो है वो करप्शन की नजर उसके हो गया। सारी दुनिया में करप्शन होती है। मेरे असासे चेक करें, 4 साल में मेरे असासे चेक करें, मेरे असासे वही के वही हैं। इन लोगों को पागल बनाने वाले तरीके। नियाजी साहब के एसेट्स चेक कर लें, कुछ साल पहले उसके पास कितने रुपए थे और 4 साल के बाद उसके पास कितने पैसे हैं। अच्छा ये भी सुने, ये भी सुने। पार्टी तहरीक इंसाफ रहेगी। बहुत शुक्रिया। दौर तहरीक इंसाफ का इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।